किसान संघ जो भाजपा की बी टीम भी मानी जाती है, आज उसकी प्रदेश स्तर की सर्वोच्च जिम्मेदारी इस विवाद में मैं नहीं जाना उनको चाहता। देखते हुए प्रायोरिटी शिफ्ट हुई है। आप ही ऐसे नेता थे जो छोटू राम के नारे जिन्होंने झज्जर में स्टेजों से लगवाए। कौन है आपके संघ में जिससे प्रेरणा लेके आपका एकदम दत्तोपंथी जी हेगड़ी। देखिए, आप प्रदेश अध्यक्ष और अमेंडमेंट पूरे देश की हरियाणा की जमीनों को खा जाएगा, लेकिन आप किसान के पक्ष में लेंगे स्टैंड इस पे? बिल्कुल किसान के पक्ष में लिया जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए जितनी भी पृष्ठभूमि है, गडकरी से लेके अब आपको प्रधानमंत्री अब तक आपको सभी भी संघ की पता है। प्रयोगशाला से देखो आए सुनो, हैं। भाजपा का विरोध भी मैं किया आपको गया। बताता हूँ। 630 किसानों की मौत होती है जी। कभी संघ के प्रमुख का या कोई इनका कोई संवेदना आई निकल के? नहीं, इतना जनूंगा, मुझे इनके प्रति संवेदना है। दुर्भाग्य है भी किसानों के साथ लाठीचार्ज। बातों का ना तो मुझे ज्ञान है, ना मैं स्पष्ट रूप से कुछ बता सकता। देखो, आप मार्केट रेट 1.25 करोड़ किया जाए, उस पे आप क्या आप आज भी स्टैंड करते हैं? मैं बिल्कुल आज भी स्टैंड करता हूँ उसके ऊपर। नस्लें वहाँ खराब हुई और फसलें जाने के लिए अमेंडमेंट हो गया। ये मुद्दा तो सरकार से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ था कहाँ नहीं हूँ, किस संगठन ढांचे में खड़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। मैं आप देख रहे हैं हिंद केसरी न्यूज चैनल। आज हमारे फ्रेम में वो नेता हैं जिन्होंने किसानों के लिए 54 दिन तक यहाँ लाइन पार एक धरना रखा, यानी कि उत्तरी बाईपास के निर्माण के लिए, जिन्होंने 11 दिन की अपनी भूख हड़ताल रखी। और आज तक उस किसान संघर्ष में उन्होंने पार्टियां बदली, अपने जो उन्होंने एक सेवा करने के माध्यम बदले, लेकिन किसान उनकी प्राथमिकताओं में आज भी है। आज हमारी मुलाकात यहाँ पे किसी के सुख दुख में शामिल होने के लिए आए हैं। हमारे साथी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हमारे आज फ्रेम में आप देखेंगे सतीश शिकारा जी। सतीश शिकारा जी नमस्कार। नमस्ते जी। और कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको सर्वप्रथम तो हमारी तरफ से बधाई। जो किसान संघ जो भाजपा की बी टीम भी मानी जाती है, आज उसकी प्रदेश स्तर की सर्वोच्च जिम्मेदारी पहली बार हमने निर्विवाद रूप से किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनते हुए देखा है। और आपका वो उत्तरी बाईपास निर्माण का समय भी आता है जब आपने लंबी लंबी भूख हड़तालें की थी। तो आज सबसे पहले तो आपकी बधाई कि झज्जर से आज एक जुझारू किसान नेता को उन्होंने ये प्राथमिकता दी है। तो आप इसको कैसे देखते हैं, इसके जो आपका नया पद है इसमें क्या क्या चुनौती है? पहले तो आप मुझे ये बताओ, जो आपने बी टीम की बात कही, क्या आपको लगता है कि हमारी विचारधारा किसी बी या सी या डी टीम के साथ हो सकती है? आपने शुभकामनाएं दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। जहाँ तक बात है किसानों की, देखो, भारतीय किसान संघ राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए हमेशा से किसानों की आवाज़ उठाता आया है। और इन कानूनों के बारे में भी करीब करीब 22,000 के आसपास हमने ग्राम समितियों से प्रस्ताव लिए। ये आप आंदोलन से जुड़े हुए 3 कृषि कानूनों की बात कर रहे हैं? मैं बिल्कुल इन्हीं कानूनों के ऊपर, आंदोलन से पहले की बता रहा हूँ मैं, हमने प्रधानमंत्री और देश के कृषि मंत्री को प्रस्ताव भेजे हैं कि भाई इनमें सुधार की गुंजाइश है और सुधार करने चाहिए। मतलब प्रो फार्मर अमेंडमेंट की बात करें हम? हाँ, अमेंडमेंट के लिए आपने सुझाव रखे? बिल्कुल हमने सुझाव रखे हैं उसमें। और 8 तारीख को जो पूरे देश में एमएसपी कानून का जो आपने लोगों ने दिया, 8 तारीख को पूरे देश के करीब 550 जिलों में हमने धरने प्रदर्शन किए और डीसी को ज्ञापन दिए। और पूरे देश में एक ही परफॉर्मा था, भाषा भले ही कहीं बदल गई होगी। और 3 मुख्य बिंदु उसमें थे। पहला बिंदु था कि किसान को उसकी लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दे और उसका कानून बनाए और उससे नीचे खरीदने वालों की सज़ा हो। लेकिन इसमें बात यह आती है भाई, खाली एमएसपी कानून के साथ खरीद की गारंटी भी शामिल हो। मैं वही बता रहा हूँ ना, जब एक चीज़ आ गई, भाई एक कानून बन गया और उससे नीचे कोई खरीदेगा, ठीक, तो उसकी सज़ा का प्रावधान होगा। और ख़रीद की गारंटी दे, लाभकारी मूल्य के साथ दे, और हर ज़िले के ऊपर किसान न्यायालय हों। इससे एसडीएम और कलेक्टर से काम नहीं चलेगा। सिविल कोर्टों में भी कई सालों लंबित पड़े रहते हैं केस, तो किसान तो इतने नहीं झेल सकता। उसके अलावा कोई भी खरीदार एजेंसी, जैसे सरकार ने पैन कार्ड के ऊपर खरीदार एजेंसी को जो है ना बना दिया, भाई जिसके पास पैन कार्ड होगा वो खरीद लेगा। भारतीय किसान संघ कहता है कि भाई पैन कार्ड से काम नहीं चलेगा, कोई भी खरीदार है उसका रजिस्ट्रेशन हो,
सरकार उससे बैंक गारंटी ले, और वो बैंक गारंटी किसान पोर्टल के ऊपर शो हो, ताकि किसी भी किसान के साथ कोई ठगी ना यानी कि मंडी के अंदर जो औपचारिकताएं हैं वे औपचारिकता बाहर भी रहें और टैक्सेशन फीस सिस्टम बराबर रहे, ताकि मंडियाँ भी चलती रहें। बिल्कुल बिल्कुल, सारा सिस्टम जो है ना प्रोक्योरमेंट उसका होता रहे और वो चलता रहे। लेकिन शिकारा साहब, आपने देखा होगा किसान आयोग की बात करता था किसान संघ, और किसान संघ की प्रायोरिटी थी कि किसान की पेंशन हो। जो प्रधानमंत्री जैसे जो आपने सम्मान योजना भी एक इन्होंने चलाई, लेकिन दूसरी तरफ किसानों का एक बड़ा मूवमेंट ये है कि आप हमारे फसलों के भाव दे दीजिए, हमारी खरीद गारंटी दे दीजिए, WTO में जो कृषि पे अनुबंध हैं वो अनुबंधों से आप बाहर निकलिए, यानी कि आप खेती को बचाइए। तो आज आंदोलन को देखते हुए प्रायोरिटी शिफ्ट हुई है। आप ही ऐसे नेता थे जो छोटू राम के नारे जिन्होंने जज्जर में स्टेजों से लगवाए थे। कौन सी विचारधारा आपको अच्छी लगी संघ की? जो आइडियल्स कौन है आपके संघ में, जिससे प्रेरणा लेके आपका एकदम? दत्तोपंत जी हेगड़े, दत्तोपंत जी ठेगड़ी जी। जी जी, इनके बारे में बताएंगे जरा। देखो, वो जो इंसान थे जिसने किसान संघ का संरचना की और इसको बनाया, मजदूर संघ, किसान संघ, ये सभी उन्हीं की देन है। और बहुत ही लंबी सोच के व्यक्ति तो थे वो, और उनके बारे में मैंने काफ़ी पढ़ा भी है। और उनका ये था कि भाई संगठन जो है ना, उसमें संगठन की व्यक्तिगत इच्छाओं को छोड़ करके संगठन की इच्छा होनी चाहिए कि संगठन क्या चाहता है। तो कलयुग संगठन शक्ति, वो एक नारा भी है संघ का। आपने जब रैपिड रेल का विस्तार था तो आप बीच में एक आसौदा में शायद एक स्टेशन के लिए आपने ज्ञापन भी दिया जी। आपने उस फाइल को फॉलो भी किया। आपने एक दो बार काम, जब आप प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे तब भी किसानों के लिए आपने स्टैंड लिए। लेकिन अब DC को अंधी ताकत देके हरियाणा भूमि अधिग्रहण कानून में एक तरफ से इन्होंने वो संशोधन कर दिए जो 5 बार संशोधन इनके राज्यसभा में और जो बड़े सदनों में जो निरस्त हो चुके हैं। तो जो भूमि अधिग्रहण के खिलाफ भी किसान नेताओं की आवाज़ उठी कि हमारी ज़मीनें नहीं रहेंगी, यानी कि पहले रजिस्ट्री बंद थी आज जो मुख्य मार्गों के साथ। तो इसमें आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके लिए भूमि की ज़रूरत होती है और वो काम भूमि पे ही हो सकते हैं। तो उसके लिए पहले उसमें इमरजेंसी क्लॉज थी। इमरजेंसी क्लॉज का मतलब ये उसको कंसेंट को हटा दिया गया है। उस कंसेंट को हटा दिया गया। उसमें कहीं न कहीं कोई मतभेद हुआ होगा या फिर कोई ज़रूरी महसूस हुआ होगा। ये बिल्कुल आज तक का सबसे खतरनाक फसल और नस्ल की बात जो आती है। मैं आपको इसके बारे में बात बताऊं ना, देखो मैं वो चीज़ आपको बता सकता हूँ जिसका मुझे आज तक पूरा प्रदेश अध्यक्ष और अमेंडमेंट पूरे देश की हरियाणा की ज़मीनों को खा जाएगा। यहाँ तक कि रात को भी नोटिस लग गया DC का, कोई बात नहीं, तो वो आपको खाली करा सकते हैं। इसके बारे में भी मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ ना करके हम संगठन में इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन आप किसान के पक्ष में लेंगे स्टैंड इस पे? बिल्कुल किसान के पक्ष में लिया जाएगा, क्योंकि इसमें राज्यपाल के अभी सिग्नेचर रहते हैं। मैं वही बता रहा हूँ ना, इसके लिए हम संगठन में चर्चा करेंगे और जो भी चर्चा में विषय आएगा। और मैं समझता हूँ कि भारतीय किसान संघ किसानों का संगठन है, किसानों के लिए, हर किसानों का है, तो किसानों की बात सोचेगा। VM सिंह से हमारी चर्चा हो रही थी कि उन्होंने 25 स्टेटों के 108 संगठनों की PM को चिट्ठी लिखी। मुद्दों में बहुत समानता थी। MSP कानून सरकार पे नब्ज टटोल चुकी है कि किसानों को अगर खेती का ये कानून दे दिया जाए, खरीद का कानून, तो 3 जो अमेंडमेंट है ये इनफ्रुक्चुअस हो जाएंगे, मतलब बेमानी हो जाते हैं। और अगर उसकी फसल की आपकी खरीद, उसकी खेती किसानी बच जाए तो मार्केट किसने देखनी है, स्टोरेज किसने देखनी है, ये बाजार की लड़ाई वो सेकेंडरी, पहले किसान की लड़ाई है MSP कानून। बिल्कुल, तो उनकी चिट्ठी का एक्नॉलेजमेंट PMO की तरफ से आया। तो जब हमने उनसे पूछा जी आप इस पे क्या उम्मीद है, तो उन्होंने कहा कि अभी संघ आएगा फील्ड में 8 तारीख को और सरकार टेबल पे संघ के सहारे इस मामले को निपटाना चाहती है ताकि किसान खुश हो तो उसको कोई थैंक्स करने वाला भी हो, किसान नेता निकल के उनकी एक्टिव राजनीति में भी भाग लें। वो किसी ऐसे नेतृत्व को नहीं लेना चाहती टेबल पे जिनसे उनको कोई थैंक्स ना बोले या उनको आगे राजनीतिक लाभ ना हो। तो क्या संघ को इसीलिए इसमें आगे किया गया? नहीं, ये बिल्कुल मेरी समझ से परे की बात है। ये मैं इस बात को सिरे से खारिज भी करता हूँ और मुझे इस बात का कोई आभास भी नहीं है कि ना ही मेरे पास कोई ऐसी बात आई है। तो क्या 8 तारीख भारतीय किसान संघ 300 दिन के बाद आपका ज्ञापन आया है? भारतीय किसान संघ मूल रूप से किसानों का संगठन है। इसमें का ना कोई राजनीति हो सकती है, ना कोई राजनीतिक व्यक्ति इसका फायदा उठा सकता है।
देखिए जितनी भी पृष्ठभूमि है गडकरी से लेके अब आपको प्रधानमंत्री अब तक आपको सभी भी संघ की पता है। प्रयोगशाला से देखो आए सुनो, हैं। संघ एक विचार, इन्होंने कभी भाजपा का विरोध भी मैं किया आपको क्या? बताता हूँ, संघ एक विचारधारा है हो सकता है विचारधारा सबको और अपना दिखा और रहे। और संघ जो है ना, व्यक्ति निर्माण की एक प्रयोगशाला है और राष्ट्र हित में व्यक्ति निर्माण की एक संस्था है, एक विचारधारा तो है। राष्ट्र तो किसानों उस से साथ मिलकर विचारधारा, होगा। आप सुनो, अब उस विचारधारा से लोग कहीं भी जा सकते हैं, विचारधारा तो हर एक पार्टी को, राजनीतिक पार्टी के मूल में विचारधारा ही होती लेकिन है, नेटवर्क होता लेकिन है। संघ एक राजनीतिक विचारधारा नहीं है, ये राष्ट्र हित में व्यक्तिगत निर्माण की विचारधारा है। लेकिन अगर इनके विचारधारा के अगेंस्ट कई बार बीजेपी की एंटी फार्मर पॉलिसी जाती है, तो कोई ऐसा स्टांस दिखाओ आप जिसमें इन्होंने बीजेपी का अपनी सत्ता का खुल के विरोध किया हो। ये तो आपके सामने दिख रहा है, ये आप ये लगाओ। जब भारतीय किसान संघ इन बिलों के अगेंस्ट है, इन बिलों में सुधार के लिए आवाज उठा रही है, अगेंस्ट का मतलब सुधार के लिए, मुद्दों पे है, इन मुद्दों पे है, तो आपको समझ जाना चाहिए। 630 किसानों की मौत होती है जी, कभी संघ के प्रमुख का या कोई इनका कोई संवेदना आई निकल के? नहीं, मैं आपको ये कहूँगा कि संवेदना आई भी होगी, और कम से कम मैं इतना जानूंगा, मुझे इनके प्रति संवेदना है। ये तो आपकी व्यक्तिगत बहुत अच्छी बात, आप जमीन से जुड़े हुए हो। लाठीचार्ज होती है पीपली में, करनाल में ब्रूटलिटी होती है, आप इसको कैसे देखते हैं? ये दुर्भाग्य है भाई, किसानों के साथ लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। शांतिपूर्वक आंदोलन करने का अधिकार हर देश के नागरिक को है और उसको करना चाहिए अपनी मांग मनवाने के लिए। तो ये आपने देखा होगा, इसमें फिर संघ क्यों नहीं निकल के आया कि भाई एक एसडीएम ने अगर वो सर फोड़ने के सीधे आदेश देता है, तो संघ इस एजेंडे पे कहीं निकल के नहीं आया। जब किसानों के सर फूटे, उनका खून बहाया गया, ना जेजेपी आई, मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य है किसान का कल्याण करना, किसान को उसके भाव, उसकी फसल के उचित भाव दिलवाने की बात करना, उस पर हम स्टैंड हैं। और इस तरह के तो देखो, ये जांच का विषय है, तो आप इसकी जांच, वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ, भारतीय किसान संघ की जहाँ तक बात करता हूँ मैं, वो राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए अपने मुद्दे उठाता है और उठाता रहेगा। कश्मीर में सिन्हा साहब प्रभारी हैं, उन्हीं का रिश्तेदार 7वें रैंक हासिल करता है और वो एसडीएम होता है वहाँ पे। अगर और कोई डीसी होता तो उससे पहले उस पर एफआईआर हो जाती। जिस तरह से उनको बाईपास करके बचाया गया, और आपने पता है वहाँ 45 लाख रुपए की मदद आई है। देखिए शमशेर जी, ये जो जितने भी आप ये बातें कर रहे हो, इन बातों का ना तो मुझे ज्ञान है, ना मैं स्पष्ट रूप से कुछ बता सकता। देखो आप हरियाणा के प्रभारी हैं, हाँ, आपने तो पता है ना कि एक मदद आई है किसानों को। नहीं, मुझे नहीं, काजल के परिवार को आई है, पीड़ितों को आई है। मुझे इस बारे में स्पष्ट नहीं पता है। जिन तथ्यों का मुझे ज्ञान नहीं, उसके बारे में मैं क्या बात करूंगा। ये बात तो आप उनसे करिए जो इनके साथ में हैं। बिल्कुल, मेरे कहना मतलब एक आर्थिक मदद आई है 45 लाख की, जो पीड़ित थे। चलो अच्छी बात है, लेकिन डीसी कह रहे हैं कि हमारे खातों से नहीं गई। तो भाजपा या संघ ने किस खाते से, संघ के खाते से वो कह रहे हैं? ये तो आप देखो, ये तो आप संघ से ही पूछ सकते हो, भाजपा से ही पूछ सकते हो। मेरे नॉलेज तो में नहीं है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष की राय नहीं ली गई? मेरे से कोई राय नहीं ली गई। तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेंगी? जैसे हमारी प्राथमिकता ये है कि किसान और कमेरे वर्ग की हर आवाज़ को सरकार के कानों तक पहुंचाना और उनको पूरा करवाना। और अगर कहीं जैसे एजिटेशन की बात आती है, डेमोक्रेसी में, कहीं डेमोक्रेसी में अगर एजिटेशन की बात आती है, बैठने की बात आती है, तो अभी कुछ दिन पहले आपने उदाहरण भी देखा होगा, हमने डीसी हर डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय के ऊपर धरना दिया है, शांतिपूर्वक धरना दिया है। हमने चम्मन दिन धरना दिया है। बहुत सारे लोग थे जो हमें उकसा रहे थे भी रेल की तरफ चलो, रेल रोकेंगे। मैंने हाथ जोड़ के उनको मनाया है, मैं नहीं भैया, हमारा काम शांति प्रिय धरना देने का है। पीसफुली होना चाहिए, पीसफुली आंदोलन था हमारा, दूर तक जाता है। और पीसफुली आंदोलन था, इसलिए सरकार ने उसको मान लिया। तो जज्जर के लिए क्या प्राथमिकता रहेंगी? आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था मेरे बाईपास बने, और चलो बाईपास तो ये एक लंबे समय की मांग थी। इन्होंने खाना पूर्ति करके वेस्टर्न, इससे किसानों से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है ये। लेकिन हमारा प्रयास अभी भी है। हम सरकार से मिले हैं, मुख्यमंत्री से मिले हैं, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि एक अच्छा जो है ना साधन मुहैया लोगों को करवाएंगे, जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो, और हम आशावान हैं। आपके धरने से एक आवाज़ उठी थी कि 1.25 करोड़ मिनिमम सर्कल रेट हो सरकार का, और उस पर अगर कोई सेक्शन 84, 86, 7 कहता है कि कोई भी वायलेशन होता है, इवन गवर्नमेंट ऑफिसर करता है, उस पर भी केस बन सकता है। तो वो मांग जो आपकी उठी थी, पूरा हरियाणा में उसका प्रचार गया था
कि एक न्यूनतम मूल्य जो आज है वो देखिए शमशेर जी, मार्केट रेट 1.25 करोड़ किया जाए, उस पे आप क्या आज भी स्टैंड करते हैं? मैं बिल्कुल आज भी स्टैंड करता हूँ उसके ऊपर, मगर ऐसी स्थिति अभी सामने आई नहीं है। जब आएगी तो उसके ऊपर बात करेंगे। आप ये देखो ना, फॉरेस्ट्री हटा दी गई, इवन चौटाला के परिवार की वहाँ पे भी उसमें लैंड अमेंडमेंट में वो लैंड आती है। 2 दिन से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, 1,500 ट्रैक्टर परसों लेके निकले हैं सिरसा वाले। तो हालात तो किसानों के बुरे हैं। जब उनकी फसल नस्लों में आपने देखा होगा 1,75,000 करोड़ की हीरोइन मुद्रा पोर्ट पे पकड़ी जाती है अडानी की, और उस पर आज तक ये फिक्स नहीं होता कि भारत में उसका खरीदार कौन था और अडानी को संरक्षण किसका है। तो नस्लें वहाँ खराब हुई और फसलें जाने के लिए अमेंडमेंट हो गया। शमशेर जी, तो इस पर क्या स्टैंड रहेगा? ये मुद्दा तो सरकार का है। आप सरकार से ये सवाल पूछिए। नहीं, नस्लें तो किसानों के बच्चों के भी खराब होने इसमें। देखो, उसमें तो किसान के भी बच्चे हैं, गरीब मजदूर के भी हैं, सबके हैं। लेकिन इस तरह की अगर नशे की कोई चीज़ भारत में आती है तो दुर्भाग्य है, और सरकार को इसके बारे में कठोर से कठोर कानून बनाने चाहिए और सख्ताई करनी चाहिए, ताकि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। प्रोब होनी चाहिए। मैं कहता हूँ जो भी ज़्यादा से ज़्यादा हो इसकी इंक्वायरी करके जो ज़्यादा से ज़्यादा सरकार कर सकती है इसके ऊपर कानून, क्योंकि नशा तो नस्ल खराब करने वाला है। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी पीढ़ियों से जुड़ी हुई चीज़ है। तो आपने कई संगठनों के साथ काम किया है जी। आपने इस स्ट्रक्चर को भी देखा है, संगठनात्मक जो संघ का है, कांग्रेस के साथ भी काम किया है, इंडिपेंडेंट भी किया है, बीसीसीआई के भी आप वो रहे हैं। तो वो रास्ता खुलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं। तो आपको क्या फ़र्क नज़र आया कांग्रेस के इनकी कार्यशैली में? सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा, कार्यशैली करने वाले के ऊपर भी निर्भर करती है। जो आपने महसूस किया, आपने कई राजनीतिक पार्टियों मैं तो कह रहा हूँ ना, जो मेरी स्टाइल काम करने की, जो मेरा काम करने की वर्किंग थी, जो पहले थी वो आज भी है। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ था, कहाँ नहीं हूँ, किस संगठन ढांचे में खड़े हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। मैं वही बता रहा हूँ आपको, आज हम किसानों के साथ हैं, किसानों के संगठन में हैं। मुझे अपने दायित्वों का अच्छे तरीके से पता है कि भी हमने गरीब, किसान और कमेरे वर्ग के लिए आवाज़ उठानी है। तो ये जो आपने सरकार के पास भेजना है, आपने क्या उम्मीद नज़र आ रही है इस आंदोलन का, क्या हाल देख रहे हैं आप? मैं तो ये कहूँगा कि सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए, बातचीत का रास्ता नहीं बंद होना चाहिए। शायद चिट्ठियाँ भी हर संगठन से जा चुकी हैं। मैं वही बता रहा हूँ आपको, सरकार ने किसानों से बातचीत करनी चाहिए, उनको गले लगाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, बातचीत का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। और भारतीय किसान संघ के प्रमुख रूप से 3 मुद्दे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि भारतीय किसान संघ चाहता है कि किसान को उसकी लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य का कानून बने। जब टेबल पे बात आएगी, संदीप भारती का भी एक बयान आ रहा था कि जो नेता जिनको एसकेएम ने चुना था वो आज चुनाव में बढ़ गए, राजनीतिक हाथों के बिक के बैठ गए। यानी कि अब किसान सड़क पे ये बैठा है कि उनकी बात कैसे आगे बढ़े। तो संघ की जिम्मेदारी नहीं बढ़ जाती इसमें? देखिए, संघ की जिम्मेदारी बढ़ भी जाती है और संघ अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी करता है और उसको पूर्ण करने की भी कोशिश में लगा हुआ है। और ये उसी का हिस्सा था कि हमने एक ही दिन में 550 जिलों में प्रदर्शन दिए और ज्ञापन दिए। ये तो आपकी, मैं पूछ रहा था, संगठनात्मक ताकत का एक वो है कि आपका नेटवर्क पूरे देश में है जी। तो अगर अब भी सरकार बातचीत के लिए आती तो संघ का अगला क्या स्टेप रहेगा? अगर अब भी सरकार नहीं मानती है, सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था उस नोटिस के माध्यम से, उस ज्ञापन के माध्यम से, और उसके बावजूद भी सरकार ध्यान नहीं देती, तो अभी जैसे फ़िलहाल जो है ना, हमारे संगठन के चुनाव चल रहे हैं भारतीय किसान संघ के, हर ज़िले लेवल के ऊपर, हर ब्लॉक लेवल के ऊपर, प्रदेश लेवल के ऊपर, केंद्रीय लेवल के ऊपर सारे चुनाव का माहौल है मेरे ख्याल में इस महीने में। उसके बाद जब संगठन की एक मीटिंग होगी, मीटिंग के अंदर जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके ऊपर काम किया जाएगा। यानी कि अभी 1 महीना सार्थक बातचीत का कोई सूरत नजर नहीं। ये देखो, केंद्रीय नेतृत्व तो पहले भी तय कर सकता है। केंद्रीय नेतृत्व तो यात्रा पे है, अभी अमेरिका यात्रा पे है। मैं वही बता रहा हूँ ना, ये केंद्रीय नेतृत्व ही हमारा तय करता है कि हमने अगला स्टेप क्या लेना है। तो आपने पहली बार हमें समय दिया, अपनी बेबाक राय रखी और आपने कहा कि मेरी प्रो फार्मर विचारधारा है और उस पर मैं संगठन की परवाह भी नहीं करता, जहाँ किसान के हित की बात है। नहीं, संगठन की ही ये है, ये संगठन की परिभाषा और भाषा है कि हमारा भारतीय किसान संघ किसानों के लिए और किसानों का संगठन है और हम उनकी हर मुद्दे पर मदद करेंगे। शिकारा साहब, आप 54 दिन जिस सरकार से लड़ रहे थे, आपने उन्हीं के संगठन को ज्वाइन करके मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, 54 दिन हमने संघर्ष किया, उस संगठन ने हमारी बात मानी,
और आज लोगों को बाईपास मिलेगा करीब 400 करोड़ रुपए का। वेस्टर्न जो जुआ है उस पे तो निर्माण हुआ, लेकिन जैसा प्रोजेक्ट आप चाहते थे अभी वैसा उनकी कहीं पाइपलाइन में अभी आप देखते जाओ। अभी आपका ये ड्रीम प्रोजेक्ट आपके मन में है? अभी मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मेरे मन में ही है, और मेरी आखिरी दम तक मेरी कोशिश रहेगी कि इस बाईपास को हम लोगों के लिए सुविधाजनक भी हो, आरामदायक भी हो, और कम समय में आने जाने का साधन भी हो। ऐसा ये एक बहुत बड़ी इन्होंने दी है कि परिस्थितियाँ भले ही बदल गई हों, लेकिन इनका मुद्दा, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट जो ये इस एरिया के कम से कम 20-22 गांव हैं, लाइन पार जिनको बोला जाता है, इनको भी विकास से जोड़ने के लिए ना नेताजी थके हैं, ना इनकी प्राथमिकताएं बदल रही है। सिर्फ ये एक अवसर के इंतज़ार में है कि वो सुअवसर कब आएगा और इस कार्य को भी ये पूरा करें, क्योंकि इनके पास इसका विजन प्लान है। मुझे नहीं लगता झज्जर में किसी नेता के पास इसका विजन, इनको बिल्कुल एक एक आंकड़ा याद है कि यहाँ से रोड जाना है, इतनी कॉस्ट होनी है, इतनी मैं इसमें सेविंग कर सकता हूँ। किसी नेता के पास आप इंटरव्यू करके बैठिए, कोई विजन नहीं मिलेगा। तो आज भी इस विजन को संजोए हुए हैं, और ये छोटू राम जी ने हमें सिखाया भी था कि कभी सत्ता के साथ खड़े हो के अपने कामों को प्राथमिक रूप से लागू करवाएं। तो उसी रास्ते पे आज सतीश छिकारा जी, आपको बहुत बहुत बधाई। भगवान करे आपका ये ड्रीम प्रोजेक्ट सक्सेस हो, और जिस तरह से झज्जर वालों की उम्मीदें हैं, और बहुत खुशी का दिन है कि एक ज़मीन से जो आंदोलन को उठा सकता है उस नेता को आज प्रदेश सत्र का पद है, और उसकी आज भी अपनी विचारधारा पे खड़े होने की ताकत है। तो निश्चित तौर पे किसानों के लिए कुछ सार्थक होगा। तो इस पे जो भी आपके राय कमेंट्स हों वो आप सभ्य तरीके से इसमें डालिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।